जय श्री कृष्ण भक्तों सीता जयंती व्रत की पौराणिक कथा। सीता जयंती की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम था देवदत्त। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर पत्नी थी, उसका नाम था शोभना। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षा लेने जाते थे। उधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई और बहुत दुष्ट हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्ट ने पूरे गांव को जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता जानकी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पालना करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसके समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्ष तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाते स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सीता माता की पूजा विधि। इस व्रत को विवाहित और अविवाहित महिलाएं दोनों ही रख सकती हैं। सीता अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प करना चाहिए और व्रत की शुभ शुरुआत हो। साफ कपड़े पहने और माता सीता, भगवान राम, गणपति बप्पा और माता अंबिका की भी पूजा की जाती है। पूजा में पीले फूल वस्त्र शामिल किए जाते हैं। इसके साथ ही 16 श्रृंगार की वस्तुओं को माता को भेंट की जाती है। सीता माता को केवल पीली चीजें ही चढ़ाई जाती हैं। इसके पश्चात सीता जी की आरती करी जाती है और दूध गुड़ से बने व्यंजन का उन्हें भोग लगाया जाता है। सुबह शाम पूजा करने के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। ऐसा माना जाता है, यदि विवाहिता स्त्री सीता अष्टमी का व्रत रखती है तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इसके साथ ही अविवाहित महिलाओं के इस व्रत को रखने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप भी सीता अष्टमी पर व्रत रखिए, कथा सुनिए और उसका फल प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्ण भक्तों।